हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आप लोगों को माघ मास में पड़ने वाले कुछ तिथि और त्योहारों के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले वो पड़ने वाला है हमारी मकर संक्रांति, और माघ 13 जनवरी से माघ का महीना चालू होने वाला है, इसलिए मैं कुछ ज़रूरी बताना चाहूँगी तिल के विषय में। हमको माघ महीने में सबसे पहली बात, हमको माघ महीने में कभी भी तिल खरीदना नहीं चाहिए, उसको हमेशा दान देना चाहिए। देखिए, ये मेरे पास 2 तिल हैं, एक काला तिल है और एक दूसरा सफ़ेद तिल। तो काला तिल ही हम पूजा पाठ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पूजा के लिए, हवन के लिए है, या व्रत त्यौहार कुछ अभी पड़ेगा, जो अभी संक्रांति मकर संक्रांति पड़ेगी, इसका लड्डू बनाइए। चाहे सफ़ेद तिल का, जैसे आपके गांव में शहर में जैसे आप बनाते हैं वैसे ही इसका लड्डू बनेगा। ये काला तिल है, इसको हवन में हम काला तिल ही डालते हैं, हवन सामग्री में काला तिल ही पड़ता है। इसलिए हमको अभी माघ महीने में बहुत सारे जो व्रत और त्यौहार आएंगे, हमको तिल से ही करना। जैसे इसके पहले आएगा हम मकर संक्रांति, उसमें हमको तिल का लड्डू बनाना है, उसको दान देना है। 14 तिल के लड्डू, फल और खिचड़ी, इसका दान होगा। इसके बाद 17 जनवरी को माघ महीने की वो है गणेश चौथ, उसको आप चाहे गणेश चौथ कहिए, चाहे तिलकुटी चौथ कहिए, जो आपके उसमें कहते हैं, ये वही आप जिस नाम से आप जानते होंगे, उसमें गणेश जी की पूजा होगी। सभी माताएं हम लोग व्रत करते हैं अपने पुत्री के दीर्घायु के लिए, और उसके स्वस्थ रहे। हमारा जो बेटा है, जिनके पास यानी संतान है, लड़की हो या लड़का, वो सब व्रत रहते हैं। हमारे बुंदेलखंड में तो दोस्तों ऐसे भी जिनको है संतान नहीं है, वो भी करते हैं सकट चौथ का व्रत। आपके शहर में जैसे संतान है, लड़के के लिए बहुत सी माताएं करती हैं, या लड़की हो, जो भी आप जैसे करते, उसमें हमको इसी का ही प्रसाद बनेगा। चाहे आप कूट के बनाइए, चाहे लड्डू से बनाइए, मेन हमारा ये काला तिल रहेगा। उसमें कोई तो मिक्स करके भी बनाता है, जैसे आपके होता है, लेकिन काला तिल इसमें मेन रहेगा। इसलिए हमको माघ महीना स्टार्ट होने से पहले हमको ये काला तिल खरीदना है। इसको कभी भी माघ महीने में नहीं खरीदना है। और दान पूरा माघ महीना हम दे सकते हैं। उसमें भी संक्रांति में भी हमको तिल का दान करना है। इसके बाद सकट चौथ आएगी, उसमें भी हमको गणेश चौथ कहिए, उसमें तिल का लड्डू और ये इसका भून के और कर इसको कूट बना के, इसका जैसे भी पूजा पहाड़ बनाते हैं किसी किसी में, हम लोग इधर वो सब इसी से ही होगा। इसके बाद सटतिला एकादशी होगी, तो इसी से ही हमको स्नान करना है, तिल डाल के पानी पे, फिर हमको स्नान करना है। इसके बाद इसी का भोग लगाएंगे हम भगवान को, और इसी को ही खा के फल, और ये इससे ही व्रत रहना है हमको दोस्तों। ये तो हो गए। इसके बाद पूर्णिमा, इसको द्वादशी को भी इसी को दान दिया जाएगा। पूर्णिमा आएगी तो आपको यही इसी से ही दान देना है। पूरा माघ महीना हमको, हम तो संगम में जाके दान दिए, कहीं घर पे, अब जहाँ भी कहीं रहें, इसको दान निकालिए। अमावस्या, मौनी अमावस्या आएगी तो इसका ही दान, खिचड़ी और ये फिर दान होगा। स्नान करने के बाद तिल का ही दान पूरा माघ महीना। लेकिन खरीदना नहीं चाहिए तिल, इसको हमेशा, अभी पौष मास चल रहा है, आप 13 जनवरी तक खरीद के रख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, हमको जो मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को पड़ने वाली है, उसमें हमको सभी सुहागन माताएं, एक जेंट्स है, को भी स्नान करके दान देना है। खिचड़ी दीजिए। उसमें सारे जो मौसम के फल हैं, अमरूद आ रहा है, संतरा है, जो भी है आप फल दीजिए। 14 की उसमें दीजिए, 14 संख्या में, या आप ऐसे जितना हो आपका समर्थ है उस हिसाब से आपको दान पहले स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। फिर इसके बाद अगर आपको प्रयागराज आ सकते हैं तो कुंभ है, स्नान है, शाही स्नान, उसमें करिए। अगर आप नहीं आ सकते तो आप घर पे ही गंगा जल, अपने नहाने के पानी पे गंगा जल डाल दीजिए, स्नान करिए, आपको उतना ही पुण्य मिलने वाला है। फिर स्नान करने के बाद मंदिर में मंदिर जाइए, पूजा करिए, और ये तिल का लड्डू भोग लगाइए, दान दीजिए। और माताओं को बहुत ही, ये मैं बताना चाहूँगी, मकर संक्रांति में सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश होते हैं, इसलिए अति शुभ माना जाता है। इसलिए सभी सुहागन महिलाओं को हमको सारी श्रृंगार करना चाहिए, पूरा श्रृंगार, अलता वगैरह सब लगाना है, नए कपड़े पहनिए और दान निकालिए आप भी, मतलब अच्छे से इसको मकर संक्रांति में। बाद में खिचड़ी बनाइए, दान दीजिए, खाइए, गौ माता को निकालिए, ये सब हमको करना है। इससे हमारा सुहाग भी बढ़ता है, क्योंकि मकर संक्रांति बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही शुभ तिथि मानी जाती है।
इसके बाद 17 तारीख को हमारी गणेश चौथ भी पड़ रही है। उसमें हमको सुबह से ही तिल स्नान करके हम सभी माताएं जिन संतान है जिनके नहीं है अभी शादी, वो भी रहती हैं, वो भी हमारे बुंदेलखंड में वो भी रहती हैं उसका व्रत। तो गणेश जी हैं, सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जैसे जिनके नहीं हैं उनको भी देने वाले हैं, जिनके हैं उनके पुत्र की लंबी आयु करने वाले हैं और उनके पुत्र को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देंगे। इसलिए हमको स्नान करके सुबह से ही वो भोग प्रसाद बनाना है। शाम को जैसे ही चंद्रोदय होगा उसमें आप बढ़िया से कलश रख के, और जो भी आपके चढ़ता है, जो भी आप शहर के हिसाब से सबको अलग अलग कोई अपना जो भोग बनाता है वो हिसाब से आप भोग बनाइए, कलश रखिए, दीप जलाइए, कथा करिए, पूजन करिएगा। वो मैं आपको डालूंगी इसी दिन, वो देखिए उसका पूजन करके चंद्रदेव का अर्घ्य लीजिए। इसके बाद हमको व्रत का पारण करना है, यानी फलाहार ही करना है, उसमें अन्न नहीं खाना हमको, इतना ये करना है। इसके बाद आगे आपकी इसमें सरसिला एकादशी भी आएगी, उसका भी बहुत ही शुभ ही माने गए, उसमें भी आप व्रत करिए। उसमें तिल ही का ही भोजन आपको करना है, तिल और फल।